सीपीएस मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इस सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन है। पहला सवाल, आज हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ? सीपीएस मामले में आपने कहा कि सीपीएस को आज डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई कि मंत्री वाली कोई भी सुविधाएं वो नहीं ले पाएंगे। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे। ऐसा मैडम, जो मिनिस्टर्स की फैसिलिटीज़ हैं या जो प्रिविलेजेस हैं उसके संबंध में कल ऑर्डर आ जाए तो पूरी जानकारी लेने के बाद हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है इंटरिम ऑर्डर कि उन लोगों को अब कोई भी मंत्री वाली ना तो सुविधा ले सकेंगे, ना कोई मंत्री का फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऐसे कर रहे थे जो सिर्फ मंत्री कर सकते हैं। हमारा कहना ये है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का प्रावधान ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं कोई किसी स्टेट में नहीं है। असम में, मणिपुर में बने थे तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। पंजाब हरियाणा में बने थे तो वहाँ के हाईकोर्ट ने भी रद्द कर दिया। इसलिए ये गैरकानूनी है, गैर संवैधानिक है। हमारी आर्गूमेंट्स पूरी हो गई हैं। प्राइवेट सेक्रेटरीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की तरफ से भी लगभग बहस पूरी हुई है। एडवोकेट जनरल इस केस में उन्होंने 3-4 डेट्स होने के बाद भी अभी बहस नहीं की है। तो अब इसकी सुनवाई 12 मार्च को होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो मणिपुर के केस में, असम के केस में, पंजाब के केस में, हरियाणा के केस में, हिमाचल में भी अंततोगत्वा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति रद्द होगी। एडवोकेट जनरल बार बार इस बात पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस हैं वो मंत्री वाली कोई भी सुविधाएं पहले भी नहीं ले रहे थे, और तो बार बार उन्होंने कहा कि मिसकॉन्सेप्शन भी फैलाई जा रही है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस मामले पर भी देंगे। कल ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद हमारे यहाँ जो भाजपा के प्रार्थी हैं वो बताएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटी वो ले रहे थे, क्या क्या वो कर रहे थे, वो सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बार ऑर्डर जो हाईकोर्ट का है, जो भी डिक्टेट हुआ है 4 बजे, उसकी कॉपी आ जाए। बहस लगातार पूरे दिन भर भी हो रही है। टेक्निकल पॉइंट्स आपकी तरफ से क्या क्या कोर्ट में रखेंगे, थोड़ा सा इसकी जानकारी। हमारा साफ कहना है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। किसी विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बारे में एक्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 164 अमेंड किया, जिसमें कहा गया है कि कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। हिमाचल में ये 12 हो सकती है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मंत्री मिलाकर ये संख्या 17 जा रही है हिमाचल में। तो ये संविधान का उल्लंघन है। और हमने इसमें चारों जजमेंट्स, असम की, मणिपुर की सुप्रीम कोर्ट की, पंजाब और हरियाणा की जगमोहन सिंह भट्टी वाले केस की कोर्ट की रिकॉर्ड पे हमने रखी हैं। कोर्ट ने उनको एग्जामिन किया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी इसमें जिक्र कहीं आया है क्या? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और हमने उस क्लॉज की वैलिडिटी भी चैलेंज की है जिसमें इनको एग्जम्पशन दी गई है। पर वो अभी आर्गूमेंट चल रही हैं, अगली देर पे उस पर आर्गूमेंट होगी। याचिका तो डिप्टी सीएम वाले मसले पर भी थी, लेकिन वापस लेने का रीजन क्या था? कुछ बातें स्ट्रेटजी होती है, जो भी कोर्ट में जाता है, चाहे पटिशनर है चाहे रिस्पोंडेंट है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है और वो स्ट्रेटजी के अनुसार हमने निर्णय लिया। अब 12 मार्च को इस मामले 12 मार्च को बहस होगी इस मामले में। अब 12 मार्च को अगली बहस होगी। सतपाल जैन हमारे साथ थे। तो फिलहाल आपने सुना कि आज कोर्ट में इस मामले में क्या क्या हुआ। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।